Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss an important concept related to our moment of inertia, that is radius of gyration. Students, moment of inertia हमारा लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखो, जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक इंफॉर्मेशन बताई हुई है. आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली है क्या चीज. आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अक्रॉस, किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अक्रॉस अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, मींस आप उस एक्सिस के अक्रॉस उस बॉडी को रोटेट कर रहे हो और उस रोटेशन में जो रेजिस्टेंस बॉडी पैदा कर रही है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन. किसके रास्ते में रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क के रास्ते में रेजिस्टेंस. सो हमने मान लिया कि ये बॉडी के पास बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3 mn, बहुत सारे मासेस हैं. एंड हमने एक ये पॉइंट माना जो कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जब बॉडी रोटेट हो रही है, जब बॉडी रोटेट हो रही है तो ये पॉइंट जिसका मास है m, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है k, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ी सी हिंट दी थी इसके बारे में. ये पॉइंट जिसकी अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पॉइंट m इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर. एंड अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी की बात करूं वो कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर. ओके, ये है पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये है उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो अगर मैं इसको मान रहा हूं I डैश और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, एंड लेट द बॉडी is made up of such type of particles, कैसे, जिसके सभी के मासेस बराबर हैं. मासेस जो पार्टिकल्स के मासेस हैं m1 m2 m3 mn, सभी पार्टिकल के मासेस बराबर हैं. तो मैं ऐसा एक कंसेप्ट अगर इस एक्सप्लेनेशन में पुट करूं तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, m r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर. ओके, कॉमन लीजिए एक बार, कंप्लीट जो इक्वेशन है उसमें से m को कॉमन निकालिए, r2 स्क्वायर डैश 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 rn स्क्वायर. अब अगर मैं n से मल्टीप्लाई करता हूं टोटल नंबर एंड n से डिवाइड करता हूं, ये क्या बनेगा, मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, देन दिस इज द मास ऑफ होल बॉडी. एंड r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डैश 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 rn स्क्वायर डिवाइड बाय n. इसको एक बार आप यहीं पे रखिए. ये है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू जो हमने कल पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी इस टाइप का पढ़ा है. बट अगर मैं ये कह रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इस पॉइंट का निकालूं, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी आएगा. अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी तो सर्कुलर मोशन में है. अगर हम बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं, ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन में है ना. अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में होता है. ओके, और इसीलिए ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन में है. अगर ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में है तो ये पॉइंट भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क के रास्ते में. तो वो पॉइंट का भी कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने m k स्क्वायर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. बट अगर हम ये कहें कि I डैश इक्वल टू I है,
हाँ, कोई एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे पूरी बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड है, हाँ, तो उस पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। क्या, आई डैश अगर इज इक्वल टू मैं आई मान के चल रहा हूं, देन अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो के स्क्वेयर की जगह पे कौन है, हैंस व्हाट इज के स्क्वेयर, r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर rn स्क्वेयर डिवाइड बाय n total number, and after removing square we have r1 square r2 square rn square divide by n. This is what we have to find radius of gyration. अगर आप इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। क्या है ये, रूट है ना, रूट मीन स्क्वेयर। तो डेफिनेशन की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें, दिस इज व्हाट RMS वैल्यू of perpendicular distance of each particle from axis of rotation is equal to, is radius of gyration। क्या है ये, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसका यूज क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम यूज कहां कहां कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। मैं आपको कुछ एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी एक चार्ट टाइप बना रखा है, उसके अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि उसके अंदर सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। किसी भी एक अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो आप, एक ऐसे एक्सिस, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस, या फिर ऐसे इसको मैं साइड व्यू देखूं तो इसका इस टाइप का, इस एक्सिस के अक्रॉस इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो तो वो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी निकाल के दिखाएंगे, एम आर स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर रिंग। ओके, सिमिलरली सर्कुलर डिस्क, डिस्क क्या होती है, रिंग और डिस्क के अंदर फर्क क्या होता है, रिंग बीच में से कोई इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बीच में से खाली होती है। ओके, एंड डिस्क बीच में से भरी होती है, बीच का कंप्लीट मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, एक जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक यूनिट एरिया में, मान लो इतने एरिया में जितना मास है, सेम एरिया यहाँ पे अगर मैं काटूँ उतना ही मास मिलेगा, है ना, मास पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट। ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, अब ऐसी रिंग को अगर मैं इसके ऊपर रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, सेम रेडियस की रिंग अगर मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाता जाऊं तो क्या, कैसा सरफेस बनेगा हमारा, हॉलो सिलेंडर, है ना, हॉलो सिलेंडर। कैसा, ऐसे रिंग के ऊपर रिंग अगर मैं h हाइट तक बनाता जाऊं तो उसके एक्सिस का अगर इनर्शिया निकालना हो आपको, सेम एम आर स्क्वेयर जो कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वही सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का। सिमिलरली ये कंसेप्ट आप याद रखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर। आई डैश इज इक्वल टू आई माना था ना हमने, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन हम के को क्यों बोलेंगे, कब बोलेंगे, के इज अ पॉइंट वेयर हॉल मास इज कंसीडर्ड एंड इफ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट मास। जैसे कि अगर मैं रिंग में कंसीडर करूं, रिंग के अंदर सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन उसके एरियल पार्ट पे होता है, सर्कमफ्रेंस पे होता है ना, सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन उसके सर्कमफ्रेंस पे होता है। तो अगर मैं कहीं पे भी एक मास मान रहा हूं, यहां पे एक मास मान रहा हूं, मान लो इस पॉइंट पे अगर मैंने एक मास माना जो कि पूरी रिंग का मास
रिंग के मास के सम्मेशन के बराबर है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, दैट इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रिंग। और इसमें कहीं पे भी आप कोई भी मास मान लो, वो r डिस्टेंस की दूरी पे ही है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी आप कोई भी मास मान लो वो r डिस्टेंस की दूरी पे है, बिल्कुल है। तो इसका वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, फॉर दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर। एंड अगर मैं इस मास को मान रहा हूं कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूट है, कंसंट्रेटेड है, तो इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज एम के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड अब निकालेंगे के है क्या चीज, क्या इस के स्क्वायर या के बीच में और आर के बीच में कोई डिस्टेंस निकल सकता है। आर क्या है, हर एक मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रेडियस ऑफ गायरेशन कब हो सकता है, जब ये दोनों इनर्शियाज बराबर हो, है ना। तो वही एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम टू एम कैंसिल एंड के इज इक्वल टू आर। मतलब कहने का है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन, होल बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम डिस्टेंस पे है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ ईच पार्टिकल इन दैट बॉडी इज इक्वल, के इज इक्वल टू आर। अब यहां पे आके देखें एक बार, मान लीजिए पूरी बॉडी का जो मास है वो तो वैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही, बट कंसिडर कीजिए पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, जो पॉइंट के डिस्टेंस की दूरी पे है, और इस पॉइंट का जो इनर्शिया है, वैसे तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर आ रहा है, बट अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन की हेल्प लूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम के स्क्वायर। ऑन इक्वेटिंग बोथ, के स्क्वायर कितना निकल के आएगा, इक्वेट करेंगे एम टू एम कैंसिल एंड के स्क्वायर इज व्हाट, आर स्क्वायर बाय 2, एंड स्क्वायर अंडर रूट में जब जाएगा तो आर डिवाइड बाय रूट 2। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, आर बाय रूट 2। सिमिलरली फॉर होलो सिलेंडर, जो यहां पे हुआ वही यहां पे होगा। फॉर सॉलिड सिलेंडर, जो डिस्क का होगा वही सॉलिड सिलेंडर का होगा। अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, हर एक एक्सिस के लिए, हर एक पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं इस एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करवाना चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स एनी ऑफ इट्स डायमीटर के, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, ये डायमीटर है। डायमीटर के अक्रॉस अगर हम रोटेट करवाएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो इस डायमीट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए के कितना आएगा, आर बाय रूट 2। इसका मतलब के फॉर ए पार्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कांस्टेंट, बट फॉर होल बॉडी, फॉर एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। एक पार्टिकुलर एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को अगर आप अलग अलग एंगल से घुमाना चाहो तो बॉडी हर बार एक अलग फोर्स, जैसे कि अगर आप इस डस्टर को ही ले लो, इस डस्टर को अगर आप इस पॉइंट से रोटेट करना चाहो तो आपको अलग टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर इस डस्टर को इस एंड से रोटेट करना चाहो तो आपका टॉर्क थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, मीन्स ये ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है। हाँ, और अगर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन या इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे ऐसा कोई मास कंसिडर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या ये कह लो कि पहले वाले पॉइंट के कंपैरिजन में थोड़ा अलग आएगा ऐसा पॉइंट जहां पे इस पूरी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और फिर अगर मैं इसको पूरा सर्कल रोटेट करवा रहा हूं तो वो जो पॉइंट है जहां पे इस पूरी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा थ्रू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, सिमिलरली अगर मैं कहूं पूरे सॉलिड स्फेयर का लो, सॉलिड स्फेयर,
सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई? 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का अगर होगा 2/3 mr²। ये हॉलो स्फीयर का केस है, ये सॉलिड स्फीयर का केस है। इनकी रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होनी चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हम कहीं पे रोटेट होते टाइम, अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन ये बिल्कुल मत दिमाग में लाना कि रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नो, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेट करते टाइम जो पूरी बॉडी का मास है, मैं मान सकता हूं कहीं ना कहीं यहां पे इसका एक ऐसा पॉइंट मैं कंसिडर कर सकता हूं जो पूरी बॉडी जितना इनर्शिया देगा, जो पूरी बॉडी जितना मास फील करवाएगा थ्रू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। मीन्स अगर हमने कोई रैंडम पॉइंट माना, उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा ना, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² आएगा, m² उतना ही होना चाहिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरी बॉडी का हम निकाल पा रहे हैं। तो यहां से अगर k² की वैल्यू में निकालूं या k की वैल्यू में निकालूं तो वो आएगा r√2/5। ठीक है, ऐसे ही यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा? √2/3 इंटू r। सो रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ही होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जैसे कि इसका नाम है रेडियस, ये भी एक तरह की रेडियस ही होता है। बट किस चीज की रेडियस? किसी भी रोटेटरी मोशन में जब कोई बॉडी किसी भी एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रही है, हाँ मान लीजिए कोई रेगुलर टाइप बॉडी है, आप इस एक्सिस के अक्रॉस इसको रोटेट करवा रहे हैं, इस एक्सिस के अक्रॉस, ठीक है, तो पूरी बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लीजिए I है। पूरी बॉडी का जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, m1r1², m2r2², mnrn², जितना भी आ रहा है वो मान लीजिए I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पूरी बॉडी का है। बट अगर रोटेट करते टाइम ऐसा फील हो रहा है कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड फील हो रहा है, तो अब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, क्योंकि वो मास भी तो सर्कुलर मोशन में होगा। हाँ, और जब अगर वो मास सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये k डिस्टेंस की दूरी पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mk²। जो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, देन द पॉइंट k, जो डिस्टेंस है k, वो डिस्टेंस क्या होता है? k इज इक्वल टू √I/m। ये k क्या होगा? दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन की SI यूनिट, बिकॉज दिस इज अ लेंथ, सो SI यूनिट भी मीटर होगी, डायमेंशन भी सेम, L डिस्टेंस है ना, ओनली डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ही प्रोसीड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम, क्योंकि ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दिस क्लास अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।